तो ड्रीम 11 पर बड़ी खबर आई। सरकार के नए फैसले ने चौंकाया, कोर्ट में बहुत बड़ा राज सामने आया। तो क्या ड्रीम 11 एक बार फिर हो गई है बैन? अगर आप सब ड्रीम 11 के फैन हैं, एमपीएल के फैन हैं, माई 11 सर्कल के फैन हैं, तो आपके लिए ये वीडियो एक बहुत बुरी खबर लेकर आई है और शायद तय है हिंदुस्तान में फैंसी ऐप की विदाई। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। तो देखिए, सरकार ने मनी गेम्स बैन कर दी थी। हम सब जानते हैं कि सरकार ने 4-5 महीने पहले एक लॉ बिल पास करवाकर जितनी भी मनी गेम्स चल रही थी फैंसी ऐप पर, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया था। कई कंपनियों ने फैसले पर आपत्ति जताई थी। अब हालांकि उसके बाद क्या हुआ, जब सरकार ने बैन कर दिया, बिल पास करवा लिया, राष्ट्रपति जी से हस्ताक्षर करवा लिए, उसके बाद कई कंपनियों ने इस फैसले के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ आपत्ति जताई थी और कुछ कंपनियों ने तो अपने जो मनी गेम्स हैं उनको स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब उस पर बड़ा अपडेट आया है। मामला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर मंगलवार को सुनवाई हुई। सरकार ने काफी चौंकाने वाली वजह बताई और मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले को लेकर सरकार जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सरकार ने इन सभी फैंसी ऐप को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया। सरकार ने कोर्ट में हल्फनामा दायर किया और सरकार ने कोर्ट में अपनी तरफ से एक हल्फनामा दायर किया जिसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ। ऑनलाइन मनी गेम्स का तार मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग से। सरकार ने पहली बार इस बात को पूरी दुनिया को बताया है, पूरे देश को बताया है कोर्ट के जरिए कि जो ऑनलाइन मनी गेम के तार है वो मनी लॉन्ड्रिंग से और आतंकवादी फंडिंग से, यानी कि पैसों से, मतलब पैसों को इधर उधर करने से और आतंकवादियों की मदद करने के लिए लग रहा था। नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और राज्य की एकता को खतरा था। सरकार ने ये सब पॉइंट्स बताए हैं कि हमने जो इस फैंसी ऐप को बैन किया वो इसलिए किया क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी खतरे में थी, पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा था और राज्य की एकता को भी बहुत बड़ा खतरा था। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां छोटे देशों से काम करती और उन्होंने साफ बोला कि जो काफी सारी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां, देखिए ड्रीम 11 हम कह सकते हैं कि देश की एक बहुत बड़ी कंपनी है, माई 11 सर्कल ऐप भी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उसी तरह कुछ छोटी मोटी बहुत कंपनियां हैं जो अलग अलग देशों से काम करती है। भारत में रजिस्टर्ड अकाउंट नकली लोगों के नाम पर खोले जाते हैं और उन्होंने बताया कि जो भारत में रजिस्टर्ड अकाउंट खोले जा रहे हैं, जो ड्रीम 11 पर जितने भी दूसरी ऐप्स वो नकली लोगों के नाम पर खोले जा रहे हैं। नकली आधार कार्ड के नाम पे पूरी तरह जो प्रोसेस है वो नकली और पैसों को इधर उधर भेजने का काम हो रहा। पैसा गैर कानूनी तरीके से देश से बाहर ट्रांसफर किया जाता है और साथ ही बोला कि जो पैसा है वो गलत तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ड्रीम 11 पे 2 लोगों वाला कॉन्टेस्ट खेलता हूँ, मैं इंडिया में हूँ और कोई दूसरा बंदा पाकिस्तान में, तो मैंने इंडिया में टीम बनाई, उसको अपना कॉन्टेस्ट भेज दिया कि भाई ये कॉन्टेस्ट है और वो पाकिस्तान वाला जो बंदा है, अगर मान लीजिए वो कॉन्टेस्ट जीत गया तो फिर पैसे उसके अकाउंट में चले जाएंगे। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अपने आप पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला किया। कानून को अभी तक नोटिफाई नहीं किया, हालांकि अभी तक मैं आपको बता दूं कि सरकार ने इसको कानून नहीं बनाया गया, कानून अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। तो ऐसे में सरकार सामने आई है, सरकार ने अपनी तरफ से जो पक्ष है वो रखा है। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि जो कंपनीज है वो क्या बोलती, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, क्योंकि अभी भी सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में हाथों में है। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो कुछ नए नियमों के साथ इन ऐप्स में चालू करवा सकता है, मनी गेम्स वापस लेकर आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो सरकार ने बड़ा खुलासा किया है उस पर क्या सबूत उनके पास है ये सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। फैंसी कंपनीज भी देखेंगी और क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ नए नियमों के साथ इन सब कॉन्टेस्ट को अलाउ करेगा, ये आगे देखने वाली बात है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं।